राजा शिवाजी का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है और सच बात बोलूं तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ और थोड़ा सा कंसर्न भी हूँ, क्योंकि ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है। ये नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज का, और जब आप इतने बड़े नाम का यूज करके एक बहुत बड़ी फिल्म बनाना चाहते हो तो वो सिर्फ फिल्म नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू TFT द फाइनल टेक। और आज हम बात करने वाले हैं रितेश देशमुख के मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट राजा शिवाजी के फर्स्ट लुक के बारे में। और एक बात मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, ना मैं यहाँ किसी का पर्सनल PR करने के लिए बैठा हूँ, ना अननेसेसरी हेट पैदा करने के लिए। मैं बस वही बोलूंगा जो जेन्युइनली मुझे फील हुआ। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ये फर्स्ट लुक कुछ नया नहीं है। धुरंधर द रिवेंज के साथ इस फर्स्ट लुक को थिएटर्स में अटैच किया गया था, और जब मैंने फर्स्ट लुक थिएटर में देखा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे मिक्स थॉट्स आए थे, लेकिन तभी मैंने अपना ओपिनियन रिजर्व करके रखा था, क्योंकि मैंने सोचा एक बार डिजिटली टीजर रिलीज हो जाए तो उसके बाद उसको जज करेंगे। चलो अब इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये फिल्म 2020 के आसपास अनाउंस की गई थी विथ द लेजेंडरी डायरेक्टर नागराज मंजुळे, जिन्होंने सैराट, फैंड्री, झुन जैसी पाथ ब्रेकिंग फिल्में हमें दी है। फिर कोविड आया, प्रोजेक्ट डिले होता गया और इवेंचुअली नागराज मंजुळे इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल गए, और यही से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। रितेश देशमुख, जिन्होंने इस फिल्म को अनाउंस किया था, वो अब डिसाइड करते हैं कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करेंगे, लिखेंगे भी, डायरेक्ट भी करेंगे और उसमें लीड रोल भी निभाएंगे। और यहीं पे मुझे मराठी की एक बहुत अच्छी कहावत याद आई, बॅट माझी बॉल माझी तर बॅटिंग पण मीच करणार। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये अप्रोच फिल्म मेकिंग के लिए बहुत ही डेंजरस साबित होता है। अब बात करते हैं एक्चुअल फर्स्ट लुक के बारे में। देखो, ये टीजर सिर्फ इमोशन पे टच अप ऑन करता है, बट वेयर इज द स्केल, स्पेक्टेकल, ग्रैंडर। ये प्रोजेक्ट सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए एक इमोशन है। और जो एक्सपेक्टेशन इस प्रोजेक्ट से थी उसका 20 से 30% भी यहाँ बिल्कुल फील नहीं होता। और हाँ, मुझे पता है कि ये फर्स्ट लुक है और फर्स्ट लुक देख के हमें अपनी राय नहीं बनानी चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना चाइल्डिश और अमेच्योर होगा तो ऑडियंस का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली हिलेगा ही ना। अब बात करते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े प्लस पॉइंट के बारे में, और वो है कास्टिंग। फिल्म में बड़े बड़े नाम हमें दिखाई देते हैं, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, फरदीन खान, महेश मांजरेकर। पेपर पे ये सब हमें स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट एक्चुअल में जीरो है। ऐसा बताया जा रहा है संजय दत्त औरंगजेब का रोल प्ले करने वाले हैं, और अगर ऐसा है तो संजय दत्त के औरंगजेब की कंपैरिजन छावा के आइकॉनिक अक्षय खन्ना के औरंगजेब से जरूर होगी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आफ्टर पानीपत संजय दत्त किसी भी हिस्टोरिकल फिल्म में संजय दत्त की तरह ही लगते हैं। यहाँ भी ना फियर, ना इंटिमिडेशन, ना प्रेजेंस। और अगर आपका विलन ही इतना वीक रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होगा। अभिषेक बच्चन इस फिल्म में संभाजी शाहजी भोसले जी का रोल प्ले कर रहे हैं। कंसेप्ट बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उनके बारे में ज्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है, और इस फिल्म के थ्रू उनके बारे में डिस्कशन तो जरूर होगा। लेकिन व्हाट अबाउट द एग्जीक्यूशन? अभिषेक बच्चन किसी भी एंगल से उस रोल में प्रॉमिसिंग लगते ही नहीं है। ऑनेस्टली बोलूं तो बोमन ईरानी, विद्या बालन और जितेंद्र जोशी को छोड़ के बाकी सारे के सारे एक्टर उस रोल में फिट बिल्कुल नहीं बैठते, और कम से कम पर्सनली ये मेरे लिए इस फिल्म के बारे में सबसे बड़ा लेट डाउन है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कोर कास्टिंग के बारे में। रितेश देशमुख एज छत्रपति शिवाजी महाराज एंड जेनेलिया डिसोजा देशमुख एज सई बाई। स्ट्रेट टू द पॉइंट, दोनों बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगते। जेनेलिया एक अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन इस रोल के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए वो इस रोल में मिसिंग दिखती है, और उनकी डायलॉग डिलीवरी भी उतना अच्छा खासा इम्पैक्ट बिल्कुल क्रिएट नहीं कर पाती। और रितेश के बारे में क्या कहना, सिर्फ गेटअप से छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बन सकते। उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी सब एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म जैसा ही हमें फील होता है। इस रोल के लिए शरद केरकर जैसे कई एक्टर्स हैं जिन्हें कास्ट किया जा सकता था, लेकिन नहीं, रितेश जी को तो मुझे ही सब करना है सिंड्रोम हो चुका है ना। ये सिर्फ कास्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंडसेट प्रॉब्लम है। आज भी महाराष्ट्र में बहुत लोगों के दिलों में रितेश देशमुख के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फादर लेट विलासराव देशमुख, और उसके बाद उनकी PR मशीनरी, परफेक्ट आइडियल कपल, उनकी रितेश भाऊ की इमेज, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब बात फिल्म मेकिंग की आती है, और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष के ऊपर, तो सॉरी बॉस, ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा।
और दिल पे हाथ रख के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रितेश और जेनेलिया ये दोनों रोल बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। हर कोई इस बात से एग्री नहीं करेगा और मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। चलो कास्टिंग को एक बार हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, लेकिन क्या टेक्निकल साइड उतनी स्ट्रांग है? बिल्कुल नहीं। वीएफएक्स और सीजीआई वर्क इतना पुअर है कि हमें हर चीज फेक ही लगती है और ये एक्सक्यूज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रिसेंटली छावा जैसी फिल्मों ने ये प्रूव किया है कि आप अच्छे क्वालिटी के सीजीआई और वीएफएक्स जनरेट कर सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? संतोष सिवन जैसे ग्रेट और लीजेंडरी सिनेमेटोग्राफर को आपने हायर किया है और उसके बाद भी आउटपुट इतना चाइल्डिश। चलो एक बात तो अच्छी है कि इस फिल्म में म्यूजिक डिपार्टमेंट अजय अतुल जैसे अच्छे म्यूजिक कंपोजर्स हैंडल कर रहे हैं। बस यही एक दो चीजें हैं जो हमें होप देती है। मैं एक हार्डकोर महाराष्ट्रियन मराठी फैमिली से आता हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो रिस्पेक्ट है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। इसीलिए जब कोई उन पे फिल्म बनाता है ना, तो सिर्फ स्केल नहीं, सिंसियरिटी, अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी चाहिए। मैं रितेश देशमुख के इंटेंट पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये फर्स्ट लुक देख के एक बात तो साफ है कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट उनकी कैपेबिलिटी से बाहर जा चुका है। ऑनेस्टली मुझे इस फिल्म से बहुत कम होप्स है और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म मुझे रॉन्ग प्रूव करे। बॉक्स ऑफिस पे फिल्म बहुत चलेगी, अच्छे खासे कलेक्शन भी होंगे, लेकिन क्या ये फिल्म हिस्ट्री बना पाएगी या सिर्फ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन के रह जाएगी? तो ये था रितेश देशमुख के राजा शिवाजी के फर्स्ट लुक पे मेरा द फाइनल टेक। अगर आपने ये फर्स्ट लुक देखा है तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको भी अगर रितेश देशमुख इस रोल में मिसफिट लगते हैं तो उनके अलावा और कौन से एक्टर्स है जो इस रोल में परफेक्टली फिट हो सकते थे, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज़ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।